सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। आज आगे की रामायण। राजा दशरथ ने बहुत प्रकार से पुत्रियों को समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल रीति सिखाई। फिर बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। राजा जनक जी ने अपनी इस लड़कियों को सिखाया। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हुए। शुभ और मंगलदायक शकुन होने लगे। राजा जनक ब्राह्मण मंत्री और समाज सहित उन्हें पहुंचाने चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ और घोड़े सजाए। राजा दशरथ ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और दान मान से उनको संतुष्ट कर दिया और उनके चरण कमलों की रज मस्तक पर चढ़ाकर आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए। फिर गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया। उस समय मंगलदायक अनेक शकुन हुए। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। अप्सराएं गान करने लगी। अवधपति दशरथ जी प्रसन्नतापूर्वक धौंसा बजाकर अवधपुर को चले। राजा ने विनती करके महाजनों को लौटा दिया। फिर आदर से सब याचकों को बुलाया। उन सबको गहने वस्त्र घोड़े हाथी देकर प्रेम से पुष्ट किया। उन लोगों ने बारंबार वंश की बढ़ाई बखानी और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। राजा दशरथ ने जनक जी से बार बार लौटने को कहा, पर वे प्रेम के मारे लौटना नहीं चाहते थे। फिर राजा दशरथ ने बहुत ही सुहावने वचन कहे, हे राजन, आप लौट जाइए, बड़ी दूर आ गए। फिर राजा दशरथ रथ से उतरकर खड़े हो गए। मारे प्रेम के नेत्रों में जल की धारा बहने लगी। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूब कर वचन बोले, हे महाराज, मैं किस विधि से आपकी विनती करूं? आपने ही मुझे बढ़ाई दी है। अयोध्यापति दशरथ जी ने समधी का सब भांति से आदर किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनती और प्रीति थी, जो हृदय में नहीं समाती थी। मुनियों को जनक जी ने सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर आदर सहित अपने दामादों से मिले, जो रूप शील और गुण के निधान सब भाई हैं, और कमल के समान हाथ जोड़कर मानो प्रेम से उत्पन्न हुए वचन बोले, हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी बढ़ाई करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं, जिनके लिए योगी जन क्रोध मोह ममता और अभिमान को छोड़कर योग साधन करते हैं। जो सर्वव्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, मन सहित वाणी जिनको जान नहीं सकती और सब जिनका अनुमान भी करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर प्रतिपादन करते हैं, तथा जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों को प्रत्यक्ष हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों को सभी लाभ सुलभ है। आपने मुझे सब प्रकार की बढ़ाई दी, अपना दाह जानकर अपना लिया। जो 10,000 शारदा और शेष हों, करोड़ों कल्प तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे भाग्य और आपके गुणों की कथा को कहकर अंत नहीं पा सकते। मैं जो कुछ कहता हूँ सो अपने इस एक ही बल पर ही आप घोड़े की निष्कपट स्नेह से प्रसन्न हो जाते हैं। बारंबार हाथ जोड़कर मैं यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। इस प्रकार जनक जी के मानो स्नेह से पुष्ट किए श्रेष्ठ वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने ससुर जनक जी को विदा विश्वामित्र और वशिष्ठ के समान जानकर विनती करके सम्मानित किया। फिर राजा ने भरत जी से विनती की और स्नेह के साथ मिलकर आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया, हे परस्पर प्रेम के वश होकर आपस में बारंबार सिर नवा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके सब भाइयों को साथ लेकर चले। फिर जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़े और चरण रज को सिर और नेत्रों में लगाकर बोले, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में यह विश्वास है और जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गए, क्योंकि सब सिद्धियां आपके दर्शन के पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार विनती कर बारंबार प्रणाम आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी प्रसन्न हुए। मार्ग में गांव के नर नारी रामचंद्र जी के दर्शन पाकर सुखी होने लगे। बीच बीच में सुंदर मुकामों पर ठहरती हुई मार्ग में लोगों को सुख देती हुई अयोध्यापुरी के निकट शुभ में दिन में बारात आ पहुंची। आज का अध्याय समाप्त। अब चौपाई। बहुविधि भूप सुता समुदाय समुझाई, नार धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय से केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भसुर सजीव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय विलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरात न साजे। दशरथ भी प्रबोल सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूरि सरी सीसा,
मुदित महीपति पाई पाई असीसा सुमिर गजानन कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना सुर प्रसून वस वरसई हरसी करही अप्सरा गान चले अवधपति अवधपुरा मुदित बजाई निशान निप करी विनय महाजन फेरे सादर सकल मागने ठेरे भूषण वसन बाजी गज दीने प्रेम पोसी ठाड़े सब कीने बार बार बिरदावली भासी बिले सकल बामय उर राखी बहुरी बहुरी कौशलपति काहि जनक प्रेम बस फिरे न चाहे पुनि कह भूपति वचन सुहाए फिरिय महिष दूरी बढ़ियाए राज बहुरी उतरी भय ठाड़े प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े तब विदेह बोले कर जोरी वचन स्नेह सुधा जन बोरी करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दीन बढ़ाई कौशलपति समधि सजना सन्माने सब भांति मिलन परस भय विनय अति प्रीत न हृदय समाति मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा आशीर्वाद सब ही सन भावा सादर पुनि भेटे जमाता रूप से गुर निधि सब भ्राता जोरी पंख रूपान सुहाए बोले वचन प्रेम जनु जाए राम कहो गई भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा करही जोग जोगी जही लागी कोह मोह ममता मधु महु त्यागी व्यापक ब्रह्म अलघु अविनाशी सदानंद नरगुण गुण राशि ब्रह्मन समेत जय जानवानी तरह न सकहि सकल अनुमानी महिमा निगम मुनेति कही काहि ज्योति हूँ काल एक रस रही नयन विषय मोह कहूँ भयऊँ सो समस्त सुख मूल सबई लाभ जग जीव कहाँ भय ईसु अनुकूल सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई निज जन जान लीन अपनाई होई सहज दस सारद से सा करी कल्प कोटि कमली लेखा मोर भाग्य राउर गुण गाथा कही न सिराई सुनौ रघुनाथा मैं कछु कहूँ एक बल मोरे तुम रीझौ स्नेह सुटि थोरे बार बार मागो कर जोरे मनु परि हरे जन चरण चनी जनी भोरे सुनिवर वचन प्रेम जन पोसे पूरन काम राम पै तो से करी वर विनय ससुर सन माने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने विनती बहुरी भरत सन कीनी मिल स प्रेम पूर्णि आशीष देनी मिले लखन रिपुत सुद नहीं दीनी अशीष महीस भय परस्पर प्रेम वस फिर ना वैशीस बार बार करे विनय बढ़ाई रघुपति चले संग सब भाई जनक कहे कौशिक पद जाई चरण रेणु सिर नयन नलाई सुन मुनीस वर दर्शन तोरे आगम न कछु प्रतीति मन मोरे जो सुख सुयस लोकपति जाहि गत मनोरथ सकुच दाहि जो सुख सुयस सुलभ मोहि स्वामी सब विधि सब दर्शन अनुगामी कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई मिले फिरे महिषु सीसा पाई चली बरात निशान बजाई मुझ छोड़ पद बड़ सब समुदायी राम ही रखी ग्राम नर नारी पाई नयन फल होई सुखारी बीच बीच बस वरवास करी मगलोगन सुख देता अवध समीप पुनीत दिना पहुँची आए जनेत सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। इतिहास का अध्याय समाप्त। कल को नई चौपाइयाँ उससे आपके अध्याय के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।